हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम अंकित पाटी सर की एसएससी जीडी की जो हिंदी की बुक है उसका चैप्टर जो 3 है, यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जो हैं उनके इंपोर्टेंट जो प्रश्न दिए गए हैं वो आज हम इसमें करेंगे। दोस्तों, हमने पहली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम करेंगे सिर्फ वो प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये क्या दिया हुआ है। एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन एक ही जगह पर दिए गए हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से, यानी कि ये 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, तो उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द, तो कोष्टक में कौन सा दिया गया शब्द है, ये है उद्धार, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर उद्धार जो है इसके 3 विकल्प तो पर्यायवाची होंगे, बाकी का जो एक विकल्प होगा वो उसका पर्यायवाची नहीं है, वही इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये वाक्य दिया गया है कि ईश्वर की शरण में जाना ही प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। तो उद्धार का, उद्धार यानी कि परित्राण, छुटकारा, उद्गम और विमुक्ति। तो दोस्तों, परित्राण भी इसका पर्यायवाची होता है, छुटकारा भी होता है, विमुक्ति भी होता है, लेकिन इसका पर्यायवाची या समानार्थी उद्गम नहीं होता। तो ये ही इसमें पूछा गया था कि इसमें से ऐसा कौन सा पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, उद्गम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया था। आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें पर्यायवाची शब्द पूछेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में भी यही पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें से भी एक हमें वह छांटना है जो पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं, मेरे परिवार में सभी को आम का बताना है, यानी खाना बहुत पसंद है। मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है। तो आम का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, रसाल होता है, फलराज, अंकुशी, अतिसौरभ। इनमें से कौन सा होता है, तो रसाल भी होता है, फलराज भी होता है, अतिसौरभ भी होता है। लेकिन जो अंकुशी होता है ये आम का पर्यायवाची नहीं होता है, और यही पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि दिए गए विकल्प में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो अब यहाँ पर हमें पर्यायवाची बताना होगा। ठीक है, तो सीता माता का नाम भी है, तो यहाँ पर सीता माता जो है इनका पूछा गया है पर्यायवाची क्या होगा। तो जानकी होगा, लौकिक होगा, कोयल होगा या फिर मन भावन होगा। तो इसका सही आंसर है जानकी। सीता माता का जो पर्यायवाची है शब्द है वो जानकी भी होता है। ठीक है, जनक सुता भी इन्हीं का नाम है पर्यायवाची, और जानकी भी इन्हीं का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। 4 में दिया गया है कि गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं। तो कांटे का पर्यायवाची बताना है, कौन सा होता है, कूर्म होता है, सूम, सुनक या फिर सूल। तो दोस्तों, कांटे का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि विष्णु, जो विष्णु शब्द दिया गया है इसका हमें पर्यायवाची बताना है। तो क्या होगा, प्रणाली होगा, लीन होगा, कर्ण होगा या फिर लक्ष्मीपति होगा। तो दोस्तों, विष्णु, विष्णु भगवान का जो पर्यायवाची नाम है यानी कि शब्द है वो होगा लक्ष्मीपति। क्या होगा, लक्ष्मीपति इनका पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है 6। इसमें हमें बताना है कि पहचान, यानी कि आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए। तो पहचान का पर्यायवाची हमें इनमें से बताना है। तो कपट होगा, परिचय होगा, उपहार होगा या प्रपंच होगा। तो पहचान का जो पर्यायवाची होता है वो होता है परिचय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है इसमें कि दोस्तों आप यहाँ पर इसको एक बार ही पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है, तो वही छांटना है। अगर यहाँ पर नहीं होता है तो आप उस प्रश्न को गलत कर देते हो, इसीलिए आप सिर्फ इस लाइन को पढ़ लीजिएगा कि कौन सा जो विकल्प है वो पर्यायवाची है, वही देखना है हमें। ठीक है, वाक्य को देखेंगे अब यहाँ पर। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है। तो कदली, कदली का हमें पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा, मनमत होगा, करकट होगा, कूल होगा या फिर गजबसा होगा। तो इसका सही आंसर है गजबसा। ऑप्शन नंबर डी, कदली का जो पर्यायवाची या समानार्थी होगा वो क्या होगा, वो होगा गजबसा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है। द्रौपदी का कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। तो कपड़े का हमें पर्यायवाची बताना है, क्या होता है, वर्णन होता है, गुण होता है, अस्त्र होता है या फिर चीर होता है।
तो कपड़े का होता है चीर। कपड़े का क्या होता है? चीर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कपड़े का वस्त्र भी होता है, चीर होता है, ये सभी कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि राजासन पर बैठते ही वह बदल गया। तो राजासन, राजासन का क्या होगा? यहाँ पर भास्कर होगा, मनोहर होगा, सिंहासन होगा या फिर सुगमता होगा। तो राजासन, राजासन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सिंहासन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी कि जो ये ब्रैकेट में, कोष्टक में जो शब्द दिया गया है इसी का हमें पर्यायवाची बताना है कि मैं इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले। वासना में, तो वासना का पर्यायवाची क्या होगा? वासना का खौफ होता है, पावन होता है, भोग होता है या फिर दुख होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोग में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, यही यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। तो ठीक, ठीक शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? इति होगा, नृप होगा, पवित्र होगा या फिर उपयुक्त होगा। तो दोस्तों ठीक का जो पर्यायवाची या समानार्थी होता है वो होता है उपयुक्त, यानी कि यही उपयुक्त होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, मेरी माताजी का चेहरा बहुत ही सुंदर है। तो चेहरे का पर्यायवाची बताना है कि क्या होगा? कानन होगा, आनन होगा, अंचल होगा या फिर वंटन होगा। तो दोस्तों चेहरा, चेहरे का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आनन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है कि मेरा इकलौता पुत्र अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया। तो अब हमें बताने हैं पुत्र का, पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? आत्मज होगा, विनीत होगा, नलिन होगा या फिर कौपल होगा। तो पुत्र का जो पर्यायवाची या समानार्थी होता है वो होता है आत्मज, यानी मेरा इकलौता आत्मज अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, जल्दी करो वक्त निकल रहा है। तो वक्त का बताना है, क्या होगा? भाषा होगा, समय होगा, इशारा होगा या फिर राशि होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समय इसका सही आंसर होगा, यानी जल्दी करो समय निकल रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। तो वंश का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? लोग, धरती, आकाश या फिर कुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी युद्ध के बाद पूरे कौरव कुल का नाश हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है। तो दोस्तों आप यहां पर यह पढ़ लीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो यानी कि जो पर्यायवाची नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता है। तो अधिकार, अधिकार का पर्यायवाची बताना है, यानी कि पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है वो देखना है। क्या? पृथक, स्वामित्व, हक या फिर आधिपत्य। तो दोस्तों जो हक होता है, स्वामित्व होता है, आधिपत्य भी होता है, लेकिन जो अधिकार का पर्यायवाची पृथक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहां पूछा गया था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है कि सांप के काटने पर उसका जहर फैलने में बहुत कम समय लगता है। तो अब हमें बताना है जहर का, तो क्या होगा? घातक होगा, कालकूट होगा, कृपण होगा या फिर घट होगा। तो जहर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कालकूट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या होता है? कालकूट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है। अब यहाँ पर सिर्फ शब्द दिए गए हैं, वहां पर वाक्य दिए गए थे, तो बताना है कौन सा पर्यायवाची होगा चांदनी का। संकोच होगा, रोटी होगा, ज्योत्सना होगा या फिर लक्षण होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चांदनी का होता है ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, पवन का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? मंजूरी, प्रार्थना, अनोखा या फिर हवा। तो पवन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है हवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है शीघ्र। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि शीघ्र, शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा? दिव होगा, अविलंब होगा, विलंब होगा या फिर नाग होगा। तो शीघ्र का होगा अविलंब।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अविलंब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें बताना है वह लौकिक बातों से परे है। तो लौकिक का पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा इन चार विकल्पों में से? आराधना होगा, भास्कर होगा, चैन होगा या फिर सांसारिक होगा। तो लौकिक का जो पर्यायवाची है या फिर समानार्थी होता है वो होता है सांसारिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, खाली स्थान भरिए। तो खाली, खाली का क्या पर्यायवाची होता है? नस होता है, सेना होता है, रिक्त होता है या फिर सुगम होता है। आप सभी को पता होगा कि खाली का क्या होता है? रिक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि रिक्त स्थान भरिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है कि दुख के वक्त में उसे दिलासा दो। दुख के वक्त में उसे दिलासा दो। तो दिलासा का पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा? परिमल होगा, निचोड़ होगा, मन भावना होगा या फिर सांत्वना होगा। तो दिलासा का होता है सांत्वना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है कि संभवतः वह कल नहीं आएगा। तो संभवतः वह कल नहीं आएगा, तो क्या होगा संभवतः का? शायद होगा, उपयुक्त होगा, गढ़ होगा या फिर उत्तम होगा। तो संभवतः का पर्यायवाची होता है शायद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है कि मेरे घर की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो हमें बताना है, यहां पर देखिएगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। आपको ये जरूर याद रखना है, इसमें ये लाइन जरूर देखनी है, ठीक है। तो इसमें से तीन तो इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन एक पर्यायवाची नहीं होगा, वही बताना है। तो ऑप्शन ए है गवाच, दूसरा है डोंडी, ऑप्शन सी वातायन, ऑप्शन डी झरोखा। तो दोस्तों झरोखा भी इसका पर्यायवाची होता है, खिड़की का गवाक्ष भी होता है और वातायन भी होता है, लेकिन जो डोंडी होता है ये खिड़की का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं होता है और यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, इस पाठ का सारांश निकालें। तो सारांश का बताना है पर्यायवाची। निश्चित है, दिवाकर है, मनोज है या फिर निचोड़ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निचोड़। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, इस पाठ का निचोड़ निकालें। अगला प्रश्न है किरण। किरण का बताना है पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि होता है, बाल होता है, कूस होता है या फिर यत्न होता है। तो किरण का पर्यायवाची होता है रश्मि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है हिम। हिम का पर्यायवाची बताना है क्या होता है? बर्फ होता है, पहाड़ होता है, पर्वत होता है या फिर शैलेंद्र होता है। तो हिम का पर्यायवाची होता है बर्फ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29, मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा की जाती है। तो अब हमें बताना है देवता का पर्यायवाची। लक्ष्य होता है, याज्ञसेनी होता है, कामुक होता है या फिर विबुध होता है। तो जो देवता का जो पर्यायवाची या फिर समानार्थी होता है वो होता है विबुध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 क्या है कि मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी हैं कि मुझे उससे घृणा होने लगी है। तो अब हमें बताना है घृणा का पर्यायवाची। तृण होता है, आज्य होता है, जुगुप्सा होता है या फिर कूट होता है। तो घृणा का पर्यायवाची या समानार्थी होता है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, नेक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। तो नेक, नेक का बताना है पर्यायवाची क्या होगा? सज्जन, जंगल, दीठ या फिर दुर्जन। तो नेक का होता है सज्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 32, इसमें बताना है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? रजत होता है, स्वर्ण होता है, गिरिधर होता है या फिर ममता होता है। तो कृष्ण का होता है गिरिधर। ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भगवान का नाम है और आपने सुना होगा गिरधर, तो ये होता है इसका पर्यायवाची। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है कि मुझे पढ़ाई के अलावा विभिन्न खेल खेलना बहुत पसंद है। तो हमें बताना है इसमें से विकल्प नहीं है, यानी पर्यायवाची तीन होंगे लेकिन एक नहीं होगा, वही हमें यहाँ पर बताना है। तो मुझे पढ़ाई के अलावा विभिन्न खेल खेलना बहुत पसंद है। तो खेल का बताना है, खेल का क्या होता है? केली, दृष्टांत, तमाशा, क्रीड़ा। तो दोस्तों जो खेल होता है इसका क्रीड़ा भी होता है, तमाशा भी होता है, केली भी होता है, लेकिन दृष्टांत इसका पर्यायवाची या समानार्थी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है कि अकेले चलते समय हमेशा सजग रहना चाहिए।
सजग का पर्यायवाची बताना है, क्या आ सकता है इसके स्थान पर? वार, सारा, वीड़ा या फिर सावधान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सजग या फिर सावधान। अकेले चलते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है कि झोंपड़ी, झोंपड़ी का बताना है इसका पर्यायवाची। धक्का होता है झोंपड़ी का, पताका होता है, पर्णकुटी होता है या फिर रीति होता है। तो दोस्तों झोंपड़ी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पर्णकुटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में फूल का पर्यायवाची पूछा गया है, तो फूल का क्या होगा? जन होगा, वानर होगा, प्रकाश होगा या फिर पुष्प होगा। तो फूल का जो पर्यायवाची होगा वो होता है पुष्प। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये एसएससी जीडी के जो 29 फरवरी 2024 में पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सभी में एसएससी जीडी की बताया गया है कि किस तारीख को पेपर है, किस सन का पेपर है और कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था। तो सभी के प्रश्नों के पीछे ये दिया गया है, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखेंगे 37। 37 में पूछा गया है कि मुझे ऊंचे स्थान पर जाने का बहुत ही खौफ है। तो खौफ का बताना है इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो वो बताना है हमें। त्रास, भीति, भय या फिर पामर। तो दोस्तों खौफ का होता है, त्रास भी इसका समानार्थी या फिर पर्यायवाची होता है, भीति भी होता है और भय भी होता है। लेकिन जो पामर होता है ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38। 38 में पूछा गया है कि आज भी गांव में लोगों के घरों में खूंटी बनी हुई दिखाई देती है। तो जो खूंटी है, ये खूंटी आपने देखा होगा दोस्तों, दीवार होती है, दीवार पे ऐसे मतलब एक कील टाइप की उसमें ठुकी हुई होती है ना, तो उसी को बोलते हैं खुटी। तो आज भी गांव में लोगों के घरों में खुटी बनी हुई दिखाई देती है। तो खुटी का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा सही होगा इसमें? तो कौन सा होगा? नीरव होगा इसमें। ऑप्शन ए नीरव, मेख, रंज या फिर छूछा। तो इसका सही आंसर है, खूंटी का जो पर्यायवाची होगा वो होगा मेख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा? सिंधु होगा, ललित होगा, मंद होगा या फिर दल होगा। तो सेना का होता है दल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। तो भाग्य का बताना है पर्यायवाची। नसीब, विदूषक, कुरूप या फिर वजन। तो भाग्य का होता है नसीब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्कंठा का बताना है, उत्कंठा का कौन से में पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? रघु में उत्साह की कमी है या फिर नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। अगला है नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो उत्कंठा का दोस्तों पर्यायवाची या समानार्थी होता है लालसा। तो किस वाक्य में दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 42 में कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो वाक्य रिक्त आया है यानी कि खाली स्थान है, हमें यहाँ पर सरस्वती के पर्यायवाची का प्रयोग करना है। तो वाक्य क्या है? प्रातः काल का स्रोत पढ़िए। किसका? शारदा का, उमा का, कांता का या फिर धात्री का। तो जो सरस्वती माता है यानी कि सरस्वती जो शब्द है इसका पर्यायवाची होता है शारदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों उमा, उमा होता है पार्वती का समानार्थी या पर्यायवाची। अगला प्रश्न है 43। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी कि 3 तो इसके पर्यायवाची हैं लेकिन एक इसका पर्यायवाची नहीं होगा, वही बताना है कौन सा है। कर है, पाणी है, वाहु है या फिर दंत है। तो दोस्तों कर होता है, पाणी होता है, वाहु होता है, लेकिन दंत इसका पर्यायवाची नहीं होता है और यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची है? कौन सा कुबेर शब्द का पर्यायवाची है? तो किन्नर पद, सॉरी दोस्तों पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। 3 तो होंगे लेकिन एक नहीं होगा। किन्नरपति, धनादेव, यक्षराज या फिर मुनि। तो दोस्तों कुबेर का किन्नरपति होता है, धनाधिप होता है और यक्षराज भी होता है, लेकिन मुनि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है कि रास बिहारी घोष दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा कौन सा बताना है? कुचक्र, साजिश, साजिद या दुरभि संधि।
तो षड्यंत्र का पर्यायवाची कुचक्र होता है, साजिश भी होता है और दुरभिसंधि भी होता है, लेकिन साजिद ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, तो दिवाकर का बताना है पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे, शशि है, अब्ज है, नयन है और सूर्य है। तो दिवाकर का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। किसका, जल शब्द का। तो जल का क्या होता है, अंबुधि होता है, नीरज होता है, वारिज होता है या फिर नीर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीर होता है जल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है 48, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, सुर सरिता, देवपगा, हंसजा या विष्णुपदी। तो दोस्तों सुर सरिता होता है पर्यायवाची गंगा का, देवपगा भी होता है, विष्णुपदी भी होता है, लेकिन हंसजा ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 49, सिंह की सवारी यानी कि सिंह की सवारी करके सवारी सबके बस की बात नहीं है। सिंह यानी कि यहाँ पर शेर है ये, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शेर के कौन सा पर्यायवाची इनमें से नहीं होगा, मणि, सिंह, वनराज और केसरी, कौन सा इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणि इसका पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि सिंह होता है, केसरी होता है और वनराज भी इसका होता है और इसका ही शार्दुल भी होता है, ठीक है, व्याघ्र होता है। ये सभी किसके हैं, शेर के पर्यायवाची होंगे, लेकिन मणि नहीं होगा। अगला प्रश्न है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा, स्वर्ग का बताना है। देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड या फिर घो। तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची होगा वो होगा देवलोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कौन से शब्द में हुआ है, कौन से वाक्य में हुआ है। कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है या फिर देव नदी का जल पवित्र होता है। तो गंगा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा देव नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है ना देव नदी, तो ये देव नदी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही की चुभन सह सकते हैं। किसकी चुभन, तो यहाँ पर बताना है कांटे, कांटे का हमें बताना है। यहाँ दिया गया है उक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। तो कांटे का पर्यायवाची क्या होगा, वाण होगा, सर होगा, सूल होगा या फिर कील होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पीछे भी आ चुका है, सूल यानी कि कांटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 तो पर्यायवाची होंगे लेकिन एक नहीं होगा, अनल, अभंग, हुताशन और पावक। कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं होगा, वो होगा अभंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अनल होता है, हुताशन होता है और पावक भी होता है, लेकिन अभंग नहीं होता है, तो यही इसका सही आंसर होगा।